भारतीय किसान यूनियन क्रांति और भारतीय किसान यूनियन बलराम आमने सामने। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाहर भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा पिछले 4 दिनों से कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरना जारी है। धरने पर बैठे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कॉलेज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही कॉलेज प्रबंधन पर पैसे लेकर नौकरी देने के आरोप लगाए। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा, स्वामी विवेकानंद कॉलेज प्रबंधन को शिक्षा के क्षेत्र में जो भूमिका निभानी चाहिए थी, कॉलेज प्रबंधन उससे हटकर सिर्फ पैसे कमाने पर लग गया है और लाखों रुपए लेकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। विकास सैनी बोले, यूनियन के माध्यम से वह ऐसे पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं जिसे वह दिलाकर रहेंगे। वही प्रबंधन पर आरोप लगाया कि उनके धरने को हटवाने और दबाव बनाने के लिए दूसरी यूनियन द्वारा कॉलेज के समर्थन में धरना दिलाया गया है, जबकि उनके पास कॉलेज प्रबंधन और उक्त यूनियन के रवि चौधरी नामक व्यक्ति 50 लाख रुपए और एक ग्रुप सी की नौकरी का ऑफर लेकर आया था, उसे उन्होंने ठुकरा दिया। उनका मकसद है कि पीड़ितों को न्याय मिले। भारतीय किसान यूनियन क्रांति का एक एक कार्यकर्ता एवं सदस्य किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, व्यापारियों के, कामगारों के, बेरोजगारों। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सचिव और डीन हेड राजकुमार सैनी और विकास सैनी के द्वारा किसानों के बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को ये जो सरकारी नौकरी का लोभ लालच दे करके, इनको जुमला दे करके, इनका बेवकूफ़ बना करके कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास विशेषाधिकार है, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिला सकता हूं, इन लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति थी, विशेषाधिकार था, तो तुमने ना नौकरी क्यों नहीं दी? मेरा सवाल इनसे ये है। इनसे लाखों करोड़ों की ठगी की गई। चलिए कोई बात नहीं, ठगी हो गई। जब उन लोगों ने अपना पैसा मांगा कि सर जब आपके पास विशेषाधिकार है, शक्तियाँ हैं, पावर है, तो हमें नौकरी दे दो, नौकरी नहीं दे सकते तो हमारा पैसा दे दो, तो उन लोगों को डराया गया, हमारी बहनों को डराया गया, हमारे मजदूरों को धमकाया गया, पुलिस केस लगवाए गए, जान से मारने की धमकी दी गई। वो डर कर बैठ गए, वो पुलिस प्रशासन के पास भी गए। पुलिस प्रशासन तो उनका पहले से कुछ नहीं कर पा रहे। पुलिस प्रशासन कैसे कुछ करेगा? उनको तो मंत्रियों की सह है, बड़े बड़े विधायकों की सह है। और उसके बाद जब इनका पैसा नहीं मिला तो ये परेशान होकर के हमारे पास आए। बात करें, जब हमारे धरना प्रदर्शन की सुरसुराहट हुई कि हम धरना प्रदर्शन जारी करेंगे, पहले हमारे लोगों का पैसा दे दीजिए अन्यथा हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उसी के विषय वस्तु को संदर्भ में रखते हुए रवि चौधरी नामक व्यक्ति और विकास सैनी और उनके मामा, जिनका नाम मैं नहीं जानता, शकल से जानता हूं, वे लोग मेरे घर सलेमपुर राजपूताना में, अर्थात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और मेरा घर एक ही है, मैं उनका पुत्र तुल्य भी हूँ और उनके संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो वहाँ पर आए और कहने लगे कि कुका सिंह राजपूत जी को आप रहने दो, ये संगठन को अध्यक्ष जी से ख़त्म कर दो, आप कोई धरना प्रदर्शन जारी मत करो। हमने कहा क्यों ना करें, कि जो रकम हमें उन्हें देनी है उसमें से हम आपको 50% दे देंगे, 50 लाख, और आपके एक आदमी को एक ग्रुप सी की सरकारी नौकरी भी दे देंगे। मेरे द्वारा कहा गया मुझे सरकारी नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं, ना मुझे 50 लाख की कोई आवश्यकता है। भाई साहब आप जाइए, आपका वेलकम है। आप देख रहे जो शांतिपूर्वक धरना चल रहा, बिल्कुल नियमों के और कानून का पालन करते हुए, आज कुछ भ्रष्टाचारी लोगों ने मिलकर, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हमारे इस धरने प्रदर्शन के बराबर में खड़े किए, जो आज तक किसी की लड़ाई नहीं लड़े। एक फर्जी सा पता नहीं बैनर वहाँ लगाया, जो संस्था ने पहले से बना हुआ, संस्थाओं ने अपनी संरक्षण के लिए इस तरह के गुंडे पाड़ रखे और संगठन बना रखे इस तरह के, जिससे किसानों की आवाज़ को दबाया जाए। जो किसानों की आवाज़ लगातार लड़ रहे, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे लगातार, उन लोगों की आवाज़ दबाई जाए। और इस आवाज़ को दबाने के लिए आज आप देख रहे किस तरह की साजिश यहाँ की गई, और हमें डर है कि कल ये हमारे साथ कोई झगड़ा भी जरूर करेंगे और ये इस तरह की इस आवाज़ को दबाने का काम करें। इस महाविद्यालय द्वारा यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, इनसे ठगी की गई 5 करोड़ रुपए की नियुक्तियों के द्वारा, नौकरी को लेकर नौकरी बेची गई और 5 करोड़ रुपए की ठगी इस विद्यालय के द्वारा हुई। जो सभी लोग साक्ष्य के साथ, मेरे पास साक्ष्य हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है। जो स्कूल के राजकुमार सैनी है, विकास सैनी है, अरविंद सैनी है, इनके खिलाफ मेरे पास साक्ष्य हैं सब, जो FIR दर्ज है।
इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है, जिसमें पुलिस भी आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो किसान संगठन विकास सिंह सैनी, हमारी भारतीय किसान यूनियन क्रांति, हमारे जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुक्का सिंह चौधरी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति जी और हमारे उत्तराखंड के प्रभारी अनूप सिंह सैनी जी, और ये सभी लोगों को फिर सड़कों पर आना पड़ा, क्योंकि अक्षेत्र की आवाज़ को उठाने के लिए जो उत्पीड़न हमारे लोगों का बराबर हो रहा था, जिन लोगों ने गहने बेच, अपनी ज़मीन बेच, अपने मकान गिरवी रख कर इन लोगों को पैसे दिए, ब्याज पर पैसे लेकर इन लोगों को दिए। ठगी किस तरीके से है? जब उन्होंने खुद अपनी स्वेच्छा से पैसे दिए हैं ताकि उनकी नौकरी मिल जाए, उन्हें लालच दिया गया, कहीं ना कहीं लालच दिया गया ना। फ्रॉड तो 420 तो करी गई ना। लालच तो दोनों आदमी को तो नौकरी का लालच रहेगा। ये है कि पहले तो जिसने रिश्वत ली उसके खिलाफ कार्रवाई की जा, सबके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। पर ये जो इन्होंने लालच देकर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट और इतना पैसा जो लूटा गया, ये पैसा तो वापस दे। और ये भर्ती क्रिया एक हमारी आपके उससे मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पर अविलंब रोक लगे, न्याय नहीं मिलता है। और जब तक बस हमें डर सिर्फ ये है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को लेकर हमारे इस धरना प्रदर्शन को खराब करने का काम करेंगे। उसमें शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है वो यहाँ कैमरे लगावे या ड्रोन लगावे, जिससे यहाँ पर कोई किसी तरह का उपद्रव ना और शिक्षा के सभी विभाग के लोग, शिक्षा विभाग के, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी है, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, उनकी ईमानदारी तो यही छलक रही। और जो हमारे यहाँ के तहसीलदार हैं जो लोन पास करें, उनकी ईमानदारी का तो यही पता लग रहा। एक नियम है कि जिस संस्था पर लोन होता है, ऋण होता है, उसे कोई अनुदान नहीं मिलता, और इसे ऋण होते भी वो अनुदान मिल गया। तो उनकी ईमानदारी तो आप यही देख सको, सब ये राजनीति के दबाव के कारण ही मिला और पैसा देने के कारण ही मिला, रिश्वत सर, ये सब। वहीं दूसरी और भारतीय किसान यूनियन बलराम द्वारा स्वामी विवेकानंद कॉलेज के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन बलराम के पदाधिकारियों ने कॉलेज के खिलाफ दे रहे धरना भारतीय किसान यूनियन क्रांति पर आरोप लगाए। कहा कि क्या भारतीय किसान यूनियन क्रांति अब न्यायपालिका और कार्यपालिका से ऊपर होकर काम करेंगी? यदि उनके पास कोई पुष्टि वाले सबूत है तो उन्हें पुलिस को देकर कानूनी कार्रवाई कराएं। ऐसे सार्वजनिक धरना प्रदर्शन कोई हल नहीं है। रवि चौधरी ने यह भी कहा कि वह कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने पैसे देने के ऑफर पर कहा कि उनके पास कोई सबूत है तो वह अपना समर्थन हटा लेंगे। कॉलेज प्रबंधन अपनी निष्ठा और शिक्षा की अलख जगाने के उद्देश्य से खोला गया था और उसी आधार पर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। कॉलेज में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। चौधरी और मेरे खाते में 50 लाख रुपए हैं, तुम्हें कहा देता हूँ आगे। झूठ बोल रहे हैं और मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर वो इस बात को प्रूव कर दे, मैं मानहानि का दावा करूँगा उन पर। और जो उन्होंने आपको एक झूठा बेबुनियाद बकवास करी है ना, हलफनामे पर दें, आपको आज ही हलफनामे पर दे, मैं जवाब दूंगा। किसी की बकवास तो क्या कहूँ मैं माफ़ी चाहूँगा, गुस्सा आ रहा बस। और अभी चुनाव के आधार अन्य ट्रस्टी जिस व्यक्ति को चाहेंगे तो वोट देंगे, राइट टू वोट है। उस चुनाव में वो जो जीतेगा वो उस पद पे पहुंचेगा। गरिमा को मैं आपको बता दूं भाई साहब कि 6 बार गरिमा को 6 बार महाविद्यालय की जो ये ट्रस्ट है ना, इंपीरियल एजुकेशन ट्रस्ट ने 6 बार अनुस्मारक भेजे कि आप आ जाओ, मेंबरशिप एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहे, उसे लिख के दे रखा है मुझे पत्राचार भी ना करो। मेरे पास तो प्रूफ है भाई साहब। अब पत्राचार उसने गवर्नर के यहाँ शिकायत करी, डीएम साहब के यहाँ करी, डायरेक्टर के यहाँ करी। वो डरी हुई है उससे, हम डरे हुए हैं, ये अरविंद डरा हुआ उससे। पता किसान की हालत क्या है, रोटी खाने को है नहीं किसान पे। हमारे इस अरविंद के महाविद्यालय में सरकारी फीस पे किसान के बच्चों को, गरीब के, मजदूर के, अल्पसंख्यक के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो इसलिए अरविंद भाई के साथ इन्होंने इस महत्व को समझा और उसको समझ के इन्होंने इस स्कूल को खोला, महाविद्यालय को खोला। सरकारी फीस है, उस सरकारी फीस पे भाई साहब इनके साथ जो है, इनके स्कूल को सरकार ने ठीक देख के अनुदान दे दिया। उन्हें लगा के जो है ड्रामा कर दो, और कुछ नहीं है जी। भाई साहब ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ये बता रहे हैं कि पहले उन्होंने यहाँ पे नौकरी की है, उनमें से कोई एक अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा दे। वो कह रहे हैं नौकरी निकाल दिया
उनको यहाँ से निकालने का लेटर दिखा दे, क्या उन्हें नौकरी से निकाल दिया हो। अगर उन्हें नौकरी से लिया है, नौकरी से निकाला, गो टू लेबर कोर्ट। बहुत अच्छा सवाल करा। अगर गरिमा अरोड़ा के स्वर्गीय पति रजनीश सैनी का इस महाविद्यालय में कोई पैसा लगा है, कोई योगदान, को सहयोग है, तो वो पैसे की स्लिप होगी कोई बैंक खाते की। अगर गरिमा अरोड़ा के पति की कोई पार्टनरशिप है तो वो पार्टनरशिप की डीड कहाँ है? वो डीड लेके आओ। कितने % के साझेदार थे इनके पति, बताएं। झूठ बोलती हैं। महाविद्यालय बंद करवाने के लिए जो है उनकी साजिश है ये। भाई साहब, अध्यक्ष का होता है चुनाव ट्रस्ट में। एक ट्रस्टी थे, उनको बाकी ट्रस्टियों ने मिलकर चुनाव में अध्यक्ष बना दिया, अध्यक्ष बन गए। आप ये बताओ, अगर एक IAS अधिकारी मरता है तो मरते काशित में क्या उसकी पत्नी को DM बना देंगे? योग्यता भी तो कोई चीज़ है। कह रहा हूँ, रजनीश सैनी को क्या सुविधाएं मिल रही थी, उनकी क्या सैलरी थी, क्या पेंशन थी, गरिमा बताए। अगर उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलती है भाई साहब वो। रजनीश की ना कोई सैलरी थी, ना कोई पेंशन थी। अगर कुछ था तो वो ठाके जो है इस बात को जो है कोर्ट में जाए या आपके मीडिया के समक्ष दिखाए। मैं तो मित्र एक बात, करो